नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे बहुत ही शक्तिशाली अनुच्छेद की बात करेंगे जो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 13 की, जिसे सचमुच हमारे अधिकारों का एक सुरक्षा कवच कहा जाता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। क्या सरकार कोई भी नया कानून पास करके हमारे और आपके मौलिक अधिकारों को छीन सकती है? जरा सोचिए। और इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये जो जबरदस्त सुरक्षा हमें मिली है वो आती है सीधे संविधान के अनुच्छेद 13 से। असल में यही वो प्रावधान है जो हमारे मौलिक अधिकारों को सरकार की किसी भी मनमानी से बचाता है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। देखिए, अनुच्छेद 13 ना दो बहुत जरूरी बातें पक्की करता है। पहली बात कि संविधान लागू होने से पहले के जितने भी कानून थे, अगर उनमें से कोई भी हमारे मौलिक अधिकारों से टकराता है तो वो उस हद तक बेकार माना जाएगा, मतलब वॉइड हो जाएगा। और दूसरी बात जो और भी ज्यादा जरूरी है कि संविधान लागू होने के बाद सरकार ऐसा कोई कानून बना ही नहीं सकती जो इन अधिकारों को हमसे छीने या उन्हें कम करे। और अगर मान लीजिए बना भी दिया तो वो कानून अपने आप ही खत्म हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। तो जब भी अधिकारों और कानूनों की टक्कर होती है तो एक बहुत ही सीधा और सरल सा नियम लागू होता है। इसको ऐसे समझना चाहिए कि हमारे मौलिक अधिकार जो हैं वो हमेशा सबसे ऊपर हैं, टॉप पर। कोई भी कानून उनके ऊपर नहीं जा सकता। मतलब साफ है कि अगर कभी किसी कानून और मौलिक अधिकार के बीच कोई टकराव हुआ तो जीत हमेशा मौलिक अधिकारों की ही होगी। अच्छा, यहाँ एक और बहुत जरूरी बात समझने वाली है। जब हम अनुच्छेद 13 के हिसाब से कानून शब्द की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ वो कानून नहीं है जो संसद में बनते हैं। नहीं, इसका दायरा असल में कहीं ज्यादा बड़ा है। तो फिर इसमें क्या क्या आ जाता है? देखिए, इसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल के अध्यादेश, सरकार के जारी किए हुए नियम, उपनियम, नोटिफिकेशंस और तो और सदियों से चले आ रहे रीति रिवाज या परंपराएं भी शामिल हैं। मतलब इनमें से किसी को भी अगर वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाता है तो अदालत में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो ये तय कौन करेगा? हमारे अधिकारों का असली गार्डियन यानी संरक्षक कौन है? यहीं पर न्यायपालिका का सबसे बड़ा रोल सामने आता है। इसका जवाब है न्यायिक समीक्षा, या जिसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की वो ताकत है जिससे वो किसी भी कानून की जांच कर सकते हैं कि वो संवैधानिक है या नहीं। और अगर वो कानून संविधान का, खासकर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे असंवैधानिक बताकर रद्द कर सकते हैं। न्यायपालिका की ये शक्ति कोई रातों रात नहीं बन गई। इसे कई बड़े ऐतिहासिक मामलों ने शक्ल दी है, जैसे 1967 का गोलकनाथ केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा साहसिक फैसला सुनाया कि संसद मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकती। और फिर आया 1973 का ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस, जिसमें अदालत ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया। इसका मतलब ये कि संसद संविधान के जो मूल सिद्धांत है उन्हें बदल ही नहीं सकती, चाहे उसके पास कितनी भी बड़ी मेजॉरिटी क्यों ना हो। चलिए, तो अब तक हमने जो भी समझा उसकी सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं। तो 3 बातें हैं जो हमेशा याद रखनी है। पहली, अनुच्छेद 13 ही वो नींव है जो हमारी अदालतों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देती है। दूसरी, इसका एक ही और सबसे बड़ा मकसद है हमारे मौलिक अधिकारों को बचाना। और तीसरी, कोई भी कानून चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना लगे, अगर वो संविधान के खिलाफ है तो वो शून्य है, अमान्य है। और जाते जाते एक सवाल जो इस पूरी बातचीत को एक नई दिशा देता है, आखिर संविधान की वो मूल संरचना है क्या जिसे संसद भी नहीं बदल सकती?